लास्ट वीडियो में हमने देखा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और रिटेन अर्निंग के केस में आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं। नाउ वी विल कैलकुलेट हाउ वी कैन फाइंड आउट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब क्वेश्चन में देखो आपको ये सारे सोर्स दे रखे हैं थ्रू विच यू कैन कलेक्ट द मनी और प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी, रिटेन एंड डिबेंचर। अभी क्वेश्चन में आपको देखोगे तो प्रेफरेंस शेयर की बुक वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है। यहाँ पे हम दो मेथड यूज करेंगे, हाँ 2 मेथड्स यूज करेंगे। ये मेथड है जब आप बुक वैल्यू के बेस पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालोगे, ठीक है। 1,50,000 दे रखा है। इक्विटी शेयर आपको क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल दे रखे हैं 3 लाख। ये क्वेश्चन मैंने आपका लिया हुआ है जेके सिंह की बुक से, ठीक है। जेके सिंह की बुक से क्वेश्चन है ये। रिटेन अर्निंग मैंने आपको ले रखी है फॉर एग्जांपल 2 लाख। उसके बाद मैंने डिबेंचर ले रखे हैं 1 लाख, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में दिया होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आपको नहीं दे रखी है तो आपको निकालनी पड़ेगी ये, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चंस में गिवन है, नहीं तो जैसे पीछे मेथड यूज किए उन्हीं मेथड से आप निकालोगे, ठीक है। और इसमें जो रिटेन अर्निंग की कॉस्ट है वो सेम होती है जो इक्विटी शेयर की होती है, क्योंकि ये एज्यूम किया जाता है कि रिटेन अर्निंग में वही पैसा रखा जाता है जो आप इक्विटी शेयर होल्डर को देते, जो उनको ना देकर आपने एज ए रिटेन रख लिया अपने पास, उसे आप रिटेन अर्निंग कहते हो। तो इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी द सेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो यहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 0.18। डिबेंचर्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन 0.11। अब आपको वेट निकालना है। आप परसेंटेज में भी ले सकते हैं इसको और पॉइंट में भी। अगर यहाँ पे परसेंटेज है तो उधर भी परसेंटेज लेना। चलो लेकिन पॉइंट में लिखते हैं, इन सबका प्लस कर लो, ये निकल जाएगा आपका 7,50,000, ठीक है। प्रोपोर्शन निकाल लो। जैसे कैसे निकालोगे, 1,50,000 है आपके पास, 1 2 3 4, इसको कर दो इसको, ठीक है। और आप इसकी करेक्शन, तो आप जब इसको निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.20। ऐसे ही इसका निकालो 3 लाख अपॉन 7,50,000। तो सबका आप ऐसे निकालते रहना, तो ये आ जाएगा आपका 0.4। ऐसे 2 लाख अपॉन 7,50,000, ये आ जाएगा आपका 0.267। एंड 1 लाख अपॉन 7,50,000, ये आ जाएगा आपका 0.133, ठीक है। और अगर मैं इनका टोटल करूँ तो आपका आना चाहिए लगभग, आपको फिर ये एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं ये हटा देती हूँ, ठीक है, तो ये आता है 7, तो इसको आप ले लो 7 ले लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस टोटल को 100 कर रही हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो उनके साथ। वेटेड कॉस्ट कैसे निकालोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो निकल गई 0.026। कैसे निकाली मैंने, 0.20 मल्टीप्लाई विथ 0.13, ठीक है। ऐसे ही आप 0.072, उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करो 2 मिनट्स, अभी मैं करती हूँ इसको। ये हो गया आपका होगा ये निकल के आ गया। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मल्टीप्लाई होगा 0.27 मल्टीप्लाई विथ 0.18, ये आ गया 0.049, ओके। और नेक्स्ट ऐसे 0.13 मल्टीप्लाई विथ 0.11, ये आ गया आपका 0.014, ठीक है। तो ये आपका आ गया 0.026 प्लस 0.072 प्लस 0.049 प्लस 0.014, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.161। और परसेंटेज में बोलोगे तो 16.1 परसेंटेज लगा देना आपका। ये आ गई वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब आपको बुक वैल्यू गिवन है, ठीक है।
अभी देखो नेक्स्ट एक आपको इसी का एक पार्ट और दिया है जहां पे आपको बुक वैल्यू ना देके मार्केट वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन कैसे कैसे होता है देखो, आपको दूसरा पार्ट देखो, आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल सेम आपको जो ऊपर दे रखी है ऐसे ही दे रखी है, ठीक है। वहां बुक वैल्यू ना देख के मार्केट वैल्यू गिवन है, तो इसको शॉर्ट में मैं PREF लिख देती हूँ, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग और डिबेंचर, ठीक है। यहाँ पे बुक वैल्यू वेट आपको कोई मार्केट वैल्यू दिया है, यहाँ पे बुक वैल्यू नहीं है, अब आपको मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में यहाँ पर आपको दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है प्रेफरेंस शेयर गिवन है आपको 1,75,000 और इक्विटी शेयर आपको गिवन है 1 लाख, एक मिनट, 1 लाख नहीं है, ये है आपको 14 लाख, ये 14 लाख आपको गिवन है। यहाँ पे 0 है, रिटेन अर्निंग नहीं दिया, डिबेंचर आपको दे रखे हैं 1,20,000। अब आप कैसे करते हैं देखो, कॉस्ट तो हाँ, एक और जो कॉस्ट आपकी इक्विटी शेयर होल्डर की होती है, रिटेन अर्निंग की भी सेम कॉस्ट होती है। अब यहाँ पे देखो प्रेफरेंस शेयर है, अभी पहले तो आप प्रोपोर्शन इन टोटल वेट भी निकाल दो, उससे पहले आप क्या करोगे, आपका जो ये 14 लाख है, इसको इक्विटी और रिटेन अर्निंग के बीच में डिवाइड करोगे। कौन सा रेशियो लोगे, जो आपका बुक वैल्यू का इक्विटी और रिटेन का रेशियो है। अब कैसे निकालोगे देखो, इसका तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अब आपको इक्विटी शेयर दे रखे हैं, यहाँ देखो 14 लाख आपको दे रखे हैं इक्विटी, इसको क्या करो आप, हाँ, इसको ये जो बेस दे रखा है ना आपको इक्विटी और रिटेन का एग्जिस्टिंग बेस है, इसको ले लो 3 लाख अपॉन 2 लाख, ठीक है, 3 लाख अपॉन 2 लाख, इसकी कैलकुलेशन करना, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आइए आपके पास आ जाएगा 8,40,000, ठीक है। इसको यहाँ लिखो आप 8,40,000, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, अभी इसी 14 लाख को डिवाइड करो इंटू 2 लाख, ओ यहाँ पे ना 5 लाख करना है, टोटल करना है, 3 + 2 5 लाख, तो 2 लाख अपॉन 5 लाख, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका आ जाएगा ये 2 लाख अपॉन 5 लाख, 3 लाख अपॉन 5 लाख, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करने से आपका आंसर आएगा ये 5,60,000, ठीक है। तो यहाँ आ गया 5,60,000, ओके। यहाँ पे डिबेंचर ये आपको दिए हुए हैं, ठीक है, ये हो गया। अभी आपने कैलकुलेशन कर लिया, आपने क्या किया, इस 14 लाख को इक्विटी और रिटेन अर्निंग के बीच में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू, ठीक है। बुक वैल्यू किसकी लेनी है, इक्विटी और रिटेन का रेशियो 3:2 के रेशियो में आपने 14 लाख इंटू 3 अपॉन दोनों का टोटल क्या होता है 5 लाख, तो 5 लाख का बेस ले लिया, तो ये इक्विटी शेयर होता है, और बाकी रिटेन अर्निंग का 2 लाख है, तो उसी हिसाब से 2 लाख अपॉन 5 लाख, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, तो ये 5,60,000 समथिंग आएगा। उसके बाद आपको कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट जो पहले आपने 0.13 0.18, रिटेन अर्निंग की कॉस्ट सेम रहेगी जो आपकी इक्विटी की है, 0.18 0.1। अब वेटेड कॉस्ट निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पहले आप वेट पर ये निकालोगे, वेट प्रोपोर्शन निकालो, ठीक है। टोटल वेट में कैसे निकलेगा, इन सबको प्लस कर देना, ये आएगा आपका 16,95,000, ठीक है। 16,95,000 सेम है 1,75,000 अपॉन 16,95,000, ठीक है। तो इसको डिवाइड ये आएगा 0.103, नेक्स्ट आएगा आपका 0.496, फिर आपका आएगा 0.330, फिर आपका आएगा 0.071। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में आएगा 13, मल्टीप्लाई कर लेना, इसको कैलकुलेटर अलाउ है, ठीक है। इन केस ऑफ बीकॉम बीबीए, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी में मे भी एक्सेप्शन हो सकता है, फाइन,
और आपका 0.08, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करके टोटल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई 0.169 परसेंटेज में 16.9%। तो कैसे किया इन मेन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि रिटेन अर्निंग आपको जीरो दे रखी है मार्केट वैल्यू में। तो जो भी 14 लाख है उसको यहाँ बुक वैल्यू के हिसाब से आप डिवाइड कर दो इक्विटी एंड प्रेफरेंस में, इक्विटी और रिटेन अर्निंग में, प्रेफरेंस नहीं इक्विटी और रिटेन अर्निंग के बीच में आप डिवाइड कर दो। कॉस्ट दे रखी है, वेट प्रोपोर्शन आप कैलकुलेट कर लो। कैसे निकालोगे? 1,75,000 डिवाइडेड बाय 16,95,000, 8,40,000 डिवाइडेड बाय 16,95,000, ठीक है। आप और ऐसे करके आप निकालोगे 5,60,000 डिवाइडेड बाय 16,95,000, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 16,95,000। वेट का प्रोपोर्शन आ जाएगा, वेट इनटू कॉस्ट। ये क्या थी आपकी कॉस्ट है, इट्स गिवन इन योर क्वेश्चन। कॉस्ट को वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी टोटल वेटेड कॉस्ट आ जाएगी और ये आपका आंसर आ जाएगा 16.9%, अगर मैं परसेंटेज की